कृष्ण और शिव की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी। भगवान कृष्ण का शिव के प्रति आदर। प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी पर देवता, दैत्य और ऋषि मुनियों का वास था। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के पालन पोषण का कार्य किया, विष्णु जी ने इसे संरक्षण दिया और शिव जी ने संहार का कार्य किया। तीनों देवताओं का अपना अपना स्थान था, लेकिन जब बात भक्ति और विश्वास की आती तो यह देखा जाता था कि सभी देवताओं में से एक भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति का मार्ग अपनाया था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल ही अत्यंत अद्भुत था। वृंदावन में जहां वे बंसी बजाते हुए गोपियों के दिलों में प्रेम का संचार करते थे, वहीं उनकी दिलचस्पी शिव के प्रति श्रद्धा में भी गहरी थी। कृष्ण भगवान के मन में हमेशा से यह विश्वास था कि भगवान शिव ही उन शक्तियों के प्रतीक हैं जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की प्रक्रिया को संचालित करती हैं। कृष्ण ने बचपन में ही भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा जताई थी। उनकी भक्ति की एक खास कहानी उन दिनों की है जब वे नंदगांव में अपने बाल सखा बलकृष्ण के साथ खेलते थे। एक दिन कृष्ण ने देखा कि उनके गांव में एक नया मंदिर बना है। मंदिर का प्रमुख देवता शिव जी थे। मंदिर के बाहर खड़ा एक सुंदर शिवलिंग उनकी आंखों के सामने था। कृष्ण ने उसे देखकर अपने सखा बलराम से कहा, बलराम, यह शिवलिंग जिसे हम सभी पूजते हैं दरअसल भगवान शिव का रूप है। यह हमें जीवन की सच्चाई और ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। कृष्ण ने फिर अपने सखा को यह बताया कि भगवान शिव के बिना ब्रह्मा और विष्णु का अस्तित्व भी असंभव है। उनका कहना था, शिव जी वह अदृश्य शक्ति हैं जो सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं। उनके बिना इस संसार की कोई भी क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यहीं से कृष्ण की शिव भक्ति का प्रारंभ हुआ। कृष्ण ने न केवल अपनी बातों से शिव जी की महिमा का प्रचार किया, बल्कि उन्होंने भगवान शिव से मिलने के लिए एक यात्रा का आयोजन भी किया। भगवान शिव के दर्शन के लिए कृष्ण के साथ बलराम, रुक्मिणी और अन्य गोपियां भी निकल पड़ी। एक दिन भगवान कृष्ण और उनके साथियों ने एक गहरी वादियों से गुजरते हुए भगवान शिव के प्रसिद्ध स्थल कैलाश पर्वत की ओर रुख किया। कृष्ण को कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते देख सभी गांव वाले हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि भगवान कृष्ण ने कैलाश पर्वत की कठिन राह पर क्यों कदम रखा। कुछ ही देर में वे पर्वत के शिखर तक पहुंच गए और वहां भगवान शिव की उपस्थिति में दिव्य आभा का अनुभव हुआ। कृष्ण के साथ भगवान शिव के दर्शन की यह यात्रा अपने आप में एक अद्भुत घटना बन गई। शिवलिंग के दर्शन के बाद कृष्ण ने भगवान शिव की महिमा में एक गहन रचना की और वहां पर एक शरण ली। यह दिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव के प्रति न केवल श्रद्धा बल्कि एक गहरी भक्ति का एहसास किया था। वहां खड़े होकर भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप जो संहारक हैं वही सृष्टि के रचनाकार भी हैं। आप ही ब्रह्मा के सहायक और विष्णु के मित्र हैं। हमें इस संसार में अपनी शक्ति का सम्यक ज्ञान देने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। कृष्ण की यह भक्ति शिवजी के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक थी। कृष्ण की शिव भक्ति और उनकी गहरी श्रद्धा ने न केवल उस समय के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय शिव के प्रति कितना सच्चा और निस्वार्थ था। यह घटना न केवल भगवान कृष्ण की गहरी भक्ति को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वे हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए परम सत्य की खोज में रहते थे। कृष्ण की शिव भक्ति के इस पहले अध्याय ने भगवान शिव की महिमा को और अधिक उजागर किया।
अगले भाग में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने शिव के प्रति अपनी भक्ति को और कैसे व्यक्त किया और शिव जी के साथ उनका संबंध किस प्रकार और भी गहरा हुआ। शिव के प्रति कृष्ण का प्रेम और श्रद्धा। कैलाश पर्वत पर भगवान कृष्ण ने भगवान शिव के समक्ष जो श्रद्धा व्यक्त की वह सच में एक आदर्श बन गई। भगवान कृष्ण के हृदय में शिव के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के समक्ष श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद प्राप्त किया और वह स्थान हर भक्त के लिए एक दिव्य स्थल बन गया। कृष्ण ने भगवान शिव के दर्शन करने के बाद अपनी भक्ति को और गहरा किया। उनके मन में यह विश्वास और भी मजबूत हुआ कि भगवान शिव ही संसार के कण कण में विराजमान हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को एक सखा, एक मार्गदर्शक और एक संरक्षक के रूप में देखा। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल भगवान शिव की महिमा का प्रचार किया बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनकी भक्ति में कोई कमी न हो। इस कारण से उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी नित नई भक्ति की साधना को और भी गहरा किया। वे जब भी वृंदावन में बंसी बजाते तो उनकी मनोहर ध्वनि के साथ शिव के नाम का जाप भी गूंजता था। यह गूंज न केवल वृंदावन बल्कि पूरे विश्व में फैलने लगी। कृष्ण का यह हर कदम भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति की एक नई मिसाल पेश कर रहा था। शिव पूजा और शिवरात्रि व्रत। भगवान श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण कार्य था शिव पूजा। भगवान कृष्ण ने हर साल शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। वह जानते थे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वह इस संसार में अपने कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन कृष्ण ने विशेष रूप से एक उपवास रखा और शिवलिंग के समक्ष दीप जलाए। उन्होंने शिव जी के 108 नामों का उच्चारण किया और रात्रि भर पूजा अर्चना की। कृष्ण का यह उपवास और पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान था बल्कि यह उनके गहरे विश्वास और भक्ति का प्रतीक था। शिवरात्रि के दिन भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने की प्रार्थना की। वे भगवान शिव से यह चाहते थे कि वे उनके भक्तों को शांति और समृद्धि प्रदान करें। साथ ही उन्होंने भगवान शिव से यह भी कहा, हे महादेव, आप सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन साथ ही आप ही जीवन की सच्चाई भी हैं। मुझे अपनी भक्ति का मार्ग दिखाइए ताकि मैं अपने भक्तों को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करा सकूं। भगवान शिव ने कृष्ण की यह भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, कृष्ण, तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम्हारी भक्ति से ही संसार के लोगों को सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भगवान कृष्ण की शिव महिमा का प्रचार। भगवान कृष्ण की भगवान शिव के प्रति भक्ति समय के साथ और भी प्रसिद्ध हुई। कृष्ण ने न केवल भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए पूजा की बल्कि उन्होंने शिव की महिमा को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य भी किया। वृंदावन में जब भी कोई भक्त कृष्ण से उनके धर्म, भक्ति और विश्वास के बारे में पूछता तो कृष्ण भगवान शिव के उदाहरण देते हुए उन्हें यह बताते कि शिव भगवान की भक्ति कितनी महान और महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने शिव के महात्म्य को समझाते हुए कहा, भगवान शिव वह दिव्य शक्ति हैं जो संहारक होते हुए भी सृष्टि के संजीवक हैं। उनकी भक्ति करने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति की जीविका में संकट आए तो वह भगवान शिव की उपासना से उन संकटों से उबर सकता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि शिव महिमा को समझने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हम बहुत बड़े तपस्वी या ज्ञानी हों। भगवान शिव की भक्ति सरल और सच्चे दिल से की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति का हृदय पवित्र और शुद्ध हो तो भगवान शिव उनकी साधना स्वीकार करते हैं। राधा और कृष्ण का शिव के प्रति प्रेम। कृष्ण की भक्ति में राधा का योगदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। राधा, जो कृष्ण की प्रिय सखी थीं,
उन्होंने भी भगवान शिव के प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा व्यक्त किया। राधा और कृष्ण दोनों ही शिव के भक्त थे और उनका यह संबंध भगवान शिव से केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास का था। एक बार जब राधा और कृष्ण शिव के मंदिर में पूजा करने गए तो राधा ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, आपके बिना यह संसार अधूरा है। आप ही सृष्टि के पवित्रक हैं और आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव है। राधा की यह श्रद्धा भगवान शिव के प्रति गहरी थी और कृष्ण ने राधा की पूजा की ओर भी विशेष ध्यान दिया। कृष्ण और शिव के बीच की भक्ति और श्रद्धा की यह गहरी यात्रा न केवल उन दोनों के रिश्ते को स्थापित करती है बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति किसी विशेष देवता के प्रति नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के प्रति एक गहरे प्रेम और विश्वास का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव के प्रति जो आदर और भक्ति व्यक्त की वह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। अगले भाग में हम देखेंगे कि कृष्ण और शिव के इस गहरे रिश्ते के और कौन से आयाम हमारे सामने आते हैं। शिव पूजा में कृष्ण की नियमितता। भगवान श्री कृष्ण का भगवान शिव के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वे हर साल भगवान शिव की पूजा करते थे, खासकर शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और कृष्ण ने इसे विशेष रूप से मनाया। वृंदावन में रहते हुए कृष्ण ने शिवरात्रि के दिन उपवास रखा और शिवलिंग के सामने दीप जलाए। उन्होंने शिव के 108 नामों का जाप किया और रात भर जागते हुए भगवान शिव की आराधना की। इस दिन कृष्ण ने यह वचन लिया कि वे अपने समस्त जीवन में भगवान शिव के भक्तों का उद्धार करेंगे। कृष्ण की शिव पूजा के दौरान राधा और गोपियां भी उनके साथ रहतीं और भगवान शिव के लिए अपने अपने तरीके से पूजा करतीं। राधा का शिव के प्रति भक्ति भाव विशेष रूप से अद्भुत था। उनका यह विश्वास था कि भगवान शिव ही भगवान कृष्ण के साथ सच्चे भक्त और साथी हैं। कृष्ण और राधा के द्वारा शिवरात्रि पर की जाने वाली पूजा ने एक विशेष आध्यात्मिक महात्म्य को जन्म दिया। कृष्ण और शिव का मिलन एक अद्भुत घटना। कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जो उनकी भक्ति के गहरे संबंध को दर्शाती है। एक दिन कृष्ण ने भगवान शिव से मिलने का निश्चय किया और वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। यह यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन कृष्ण का मन पूरी तरह से शिव के दर्शन करने के लिए दृढ़ था। कृष्ण की इस यात्रा से पहले शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मुझे ज्ञात है कि कृष्ण के मन में मेरे प्रति एक विशेष भक्ति है और अब वह मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वह आने वाले समय में इस संसार में मेरी महिमा का प्रचार करेंगे। भगवान विष्णु ने शिव जी की बातों का सम्मान किया और कृष्ण को आशीर्वाद दिया। जब भगवान कृष्ण कैलाश पर्वत पहुंचे तो भगवान शिव ने उनका स्वागत किया। भगवान शिव के समक्ष भगवान कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आप ही सृष्टि के रचनाकार हैं। आपकी भक्ति से ही मनुष्य को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे अपने आशीर्वाद से समृद्ध करें ताकि मैं अपने भक्तों की सही मार्गदर्शन कर सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, कृष्ण, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारी भक्ति सच्ची और पवित्र है। तुम ही भगवान विष्णु के अवतार हो और तुम्हारी भक्ति से संसार के सभी लोग उन्नति करेंगे। भगवान शिव ने कृष्ण को वरदान दिया कि वे इस पृथ्वी पर अपने भक्तों के लिए न्याय, शांति और सुख की स्थापना करेंगे। शिव जी ने यह भी कहा कि जब भी इस संसार में कोई संकट आएगा, कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु फिर से धरती पर प्रकट होंगे और भगवान शिव की मदद से संसार को संकट मुक्त करेंगे। शिव तांडव और कृष्ण का समर्पण। भगवान शिव के साथ कृष्ण का संबंध केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कृष्ण ने शिव के तांडव नृत्य का भी अनुभव लिया। एक दिन जब कृष्ण और राधा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ थे,
तो भगवान शिव ने अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य प्रारंभ किया। यह नृत्य शक्ति और क्रिया का प्रतीक था, जिसमें शिव के प्रत्येक कदम ने पूरे ब्रह्मांड को एक नई ऊर्जा दी। कृष्ण ने शिव के तांडव को बड़े ध्यान से देखा। वह जानते थे कि शिव का तांडव न केवल ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जीवन के प्रत्येक पहलू में ऊर्जा, क्रिया और विनाश का एक चक्र चलता रहता है। कृष्ण ने देखा कि शिव के तांडव में विनाश के साथ साथ सृजन और पुनर्निर्माण की शक्ति भी समाहित है। कृष्ण ने भगवान शिव के तांडव नृत्य को अपने भीतर महसूस किया और अपने भक्तों को यह सिखाया कि जीवन के हर पहलू में विनाश और निर्माण का चक्र चलता रहता है और इसके प्रति किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। यह घटना कृष्ण की जीवन दृष्टि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और उन्होंने इसे अपने अनुयायियों के बीच प्रचारित किया। कृष्ण और शिव की भक्ति का संदेश। भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच का यह गहरा संबंध न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भक्ति का वास्तविक रूप आत्मा का शुद्धिकरण और परम सत्य की प्राप्ति में निहित है। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से जो भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया, वह उन्हें हर संकट और बाधा को पार करने की शक्ति देने वाला था। कृष्ण ने अपने जीवन में भगवान शिव की महिमा का जितना प्रचार किया, उतना ही उनके भक्तों को यह सिखाया कि भगवान शिव की भक्ति से सभी संकट समाप्त हो सकते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आ सकती है। कृष्ण ने भगवान शिव की पूजा और भक्ति से यह सिखाया कि जीवन में सच्चे प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ ही हम ईश्वर के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी भक्ति से इस संसार को यह समझाया कि सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी अपेक्षा के केवल श्रद्धा और प्रेम से की जाए। भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच की भक्ति और श्रद्धा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति का कोई विशेष रूप नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से जो संबंध स्थापित किया, वह न केवल भक्तों के लिए एक आदर्श बन गया, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भक्ति में सच्चे दिल से किए गए समर्पण का कोई मूल्य नहीं होता। भगवान शिव और कृष्ण की भक्ति का यह संबंध समय के साथ और भी गहरा हुआ और यह हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि यह एक अनंत यात्रा है जो हमें परम सत्य की ओर ले जाती है। कृष्ण का शिव के प्रति समर्पण और उसका महत्व। भगवान कृष्ण की भगवान शिव के प्रति भक्ति किसी विशिष्ट घटना से कम नहीं थी। कृष्ण ने हमेशा शिव को एक सखा, मार्गदर्शक और भगवान के रूप में पूजा। शिव के प्रति उनकी श्रद्धा का यह गहरा रूप समय के साथ एक महत्वपूर्ण और आदर्श भक्ति संबंध बन गया। कृष्ण का यह समर्पण एक उदाहरण बन गया कि कैसे किसी व्यक्ति का भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव उसके जीवन को न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करता है, बल्कि उसे परम सत्य की प्राप्ति भी कराता है। भगवान कृष्ण के जीवन में एक प्रमुख घटना तब घटी जब उन्होंने भगवान शिव को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। कृष्ण ने अपनी भक्ति को शिव के चरणों में अर्पित किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके हर कार्य में भगवान शिव की उपस्थिति रहे। उनकी पूजा और भक्ति में उनके जीवन का प्रत्येक पल भगवान शिव के ध्यान में बसा होता था। कृष्ण का यह समर्पण भगवान शिव के प्रति उनके महान प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण की शिव पूजा एक दिव्य अनुभव। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जीवन यात्रा में कई बार भगवान शिव की पूजा की। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन कृष्ण ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, उनका जाप किया और रात्रि भर पूजा की। कृष्ण के लिए शिवरात्रि सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं था, बल्कि यह एक अद्वितीय अनुभव था जिसमें उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा को गहरी पूजा में बदल दिया। कृष्ण ने अपने भक्तों को बताया कि भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। कृष्ण का यह संदेश भक्तों में गहरे प्रभाव डालने वाला था।
उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने को अपनी धार्मिक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया और इसे संसार भर में फैलाया। राधा और कृष्ण दोनों ने मिलकर शिवरात्रि की पूजा की और उनकी भक्ति को एक नई दिशा दी। भगवान कृष्ण और भगवान शिव का संवाद। कृष्ण का भगवान शिव के प्रति विश्वास और भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं था। उन्होंने भगवान शिव से कई बार संवाद किया, जिसमें भगवान शिव ने कृष्ण को आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के उच्चतम उद्देश्यों के बारे में बताया। एक बार भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप सृष्टि के रचनाकार और संहारक हैं। आप समस्त जीवन के परमाधार हैं। कृपया हमें यह बताएं कि इस संसार में भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। भक्त का हृदय जब शुद्ध होता है और वह भगवान की भक्ति में निरंतर लीन रहता है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही मार्ग सत्य की ओर ले जाता है। कृष्ण ने भगवान शिव से यह भी पूछा, हे महादेव, इस संसार में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चलता रहता है। ऐसे में भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए क्या विशेष उपाय हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो अपने हृदय में शुद्धता और ईमानदारी रखते हुए भगवान की उपासना करता है, वह कभी हारता नहीं। उसकी भक्ति, उसका विश्वास और उसका समर्पण उसे हर संकट से उबारता है। इस संवाद ने भगवान कृष्ण को और भी अधिक प्रेरित किया और उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। कृष्ण और शिव का अद्भुत सहयोग। भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच का संबंध न केवल भक्ति का था, बल्कि यह एक दिव्य सहयोग का भी प्रतीक था। भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की सहायता की, खासकर जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही थी। महाभारत के युद्ध के समय भगवान शिव ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और उनकी मदद के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का सहयोग प्रदान किया। भगवान शिव ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम विष्णु के अवतार हो और तुम्हारे कार्यों में हम सभी देवता तुम्हारे साथ हैं। तुम महाभारत में धर्म की स्थापना करोगे और सत्य की विजय होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने कृष्ण का आशीर्वाद दिया और उन्हें विजय की ओर अग्रसर होने का संदेश दिया। यह सहयोग कृष्ण और शिव के बीच एक अद्भुत भक्ति और शक्ति का मिलन था, जिसमें दोनों देवताओं ने एक दूसरे का सम्मान किया और अपने भक्तों के कल्याण के लिए कार्य किया। कृष्ण की भक्ति और शिव की महिमा का प्रचार। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को न केवल खुद अनुभव किया, बल्कि उन्होंने इसे अपने भक्तों तक भी पहुंचाया। कृष्ण के जीवन का यह अहम पहलू था, जिसमें उन्होंने शिव की महिमा को लोगों तक पहुंचाया। कृष्ण ने कहा, भगवान शिव उन सभी देवताओं से सर्वश्रेष्ठ हैं। वह संसार के प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें उनके चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। कृष्ण ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि शिव के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है और जो शिव के साथ जुड़ता है वह अनंत शक्ति और ज्ञान का भागी बनता है। कृष्ण और शिव का भक्ति समर्पण एक संदेश। भगवान कृष्ण और भगवान शिव का संबंध हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग बिना किसी स्वार्थ के और शुद्ध हृदय से अपनाना चाहिए। कृष्ण ने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान शिव की महिमा को केवल व्यक्त ही नहीं किया, बल्कि उसे पूरी दुनिया में फैलाया। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से जो ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त किया, वह न केवल उनके जीवन का हिस्सा बन गया, बल्कि इसने पूरी सृष्टि के लिए एक अमूल्य धरोहर बनकर काम किया। कृष्ण का यह संदेश था कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच भक्ति का यह संबंध सच्ची श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है।
कृष्ण की भक्ति ने न केवल भगवान शिव की महिमा को उजागर किया, बल्कि पूरे संसार को यह सिखाया कि भक्ति में शक्ति और ज्ञान है। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से जो आशीर्वाद प्राप्त किया, वह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग बन गया। यह संबंध न केवल कृष्ण की महिमा को बढ़ाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्चे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण के जीवन में भगवान शिव की महिमा और उनका योगदान। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच की भक्ति का संबंध इतना गहरा था कि उनकी भक्ति न केवल उनके जीवन में बल्कि पूरे संसार में एक आदर्श के रूप में स्थापित हो गई। कृष्ण की भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम ने उनके भक्तों को न केवल आस्थाओं में दृढ़ता दी, बल्कि उन्हें जीवन के सबसे कठिन क्षणों में मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इस भाग में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से प्राप्त भक्ति, ज्ञान और आशीर्वाद को अपने जीवन में कैसे उतारा और यह उनके जीवन के हर पहलू में कैसे परिलक्षित हुआ। कृष्ण की शिव भक्ति का प्रभाव उनके कार्यों पर। भगवान कृष्ण का भगवान शिव के प्रति अडिग श्रद्धा भाव उनके कार्यों में भी झलकता था। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा और अपने अनुयायियों को भी उसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण का मानना था कि जीवन में जो भी संकट आते हैं, उनके समाधान के लिए भगवान शिव की भक्ति सबसे प्रभावी तरीका है। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। भगवान शिव की भक्ति ने कृष्ण को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि दी, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों को भी यह संदेश दिया कि भक्ति और समर्पण का मार्ग हमेशा सत्य और धर्म की विजय को सुनिश्चित करता है। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की। यह भक्ति कृष्ण को जीत और सफलता की ओर अग्रसर करने में सहायक रही। भगवान शिव की महिमा का प्रचार। कृष्ण ने भगवान शिव की महिमा को संसार के हर कोने तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव केवल ब्रह्मांड के संहारक नहीं हैं, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में उपस्थित हैं। कृष्ण ने अपने अनुयायियों को बताया कि शिव की भक्ति करने से न केवल व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि आती है, बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। यही कारण था कि कृष्ण ने भगवान शिव की पूजा और उनके नाम का जाप अपने भक्तों को सिखाया। वृंदावन में भगवान कृष्ण जब भी शिव की महिमा का बखान करते, तो राधा और गोपियां भी शिव के नाम का जाप करतीं। कृष्ण ने उन्हें यह बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। उन्होंने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति शिव की भक्ति करता है, वह अपने जीवन के हर कठिनाई से बाहर निकल सकता है और भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। कृष्ण का शिव के साथ संवाद, गहरे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से प्राप्त गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को अपनी शिक्षा का हिस्सा बनाया। एक दिन जब भगवान कृष्ण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए, तो उनके बीच एक अद्भुत संवाद हुआ। कृष्ण ने शिव से पूछा, हे महादेव, इस संसार में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान शिव ने कृष्ण को उत्तर दिया, हे कृष्ण, इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर जीव का उद्देश्य अपने आत्मा का मिलन परमात्मा से करना है। भक्ति, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलने से ही आत्मा को परम सुख की प्राप्ति होती है। यह जीवन का उद्देश्य है। भगवान कृष्ण ने शिव से यह भी पूछा, महादेव, आप जीवन के संहारक हैं, लेकिन आपको हमेशा शांति और संतुलन के देवता के रूप में पूजा जाता है। इस विरोधाभास का क्या अर्थ है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, संहार के बिना सृजन संभव नहीं है। जीवन में विनाश और निर्माण का चक्र चलता रहता है।
हर संहार के साथ एक नया सृजन होता है। यही सृष्टि का धर्म है। कृष्ण ने भगवान शिव से प्राप्त इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और इसे अपने अनुयायियों को भी बताया। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में यह सिद्धांत अपनाया कि सृजन और विनाश दोनों ही परम सत्य के अंग हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद और कृष्ण की विजय। कृष्ण का मानना था कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से उन्हें हर संघर्ष और युद्ध में सफलता मिलती थी। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया और शिव के आशीर्वाद से ही पांडवों को विजय प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की पूजा की, उनके चरणों में नतमस्तक हुए और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने पांडवों की सहायता की। भगवान कृष्ण ने शिव से यह कहा, हे महादेव, आप सृष्टि के रचनाकार, संहारक और पालनकर्ता हैं। आप ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। आपके आशीर्वाद से ही पांडवों को विजय प्राप्त हुई। हम सभी आपके आभारी हैं। भगवान शिव ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, कृष्ण, तुम्हारा कार्य धर्म की स्थापना करना है और तुम इसे पूर्ण रूप से करोगे। इस संसार में सत्य की विजय होगी और अधर्म का नाश होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव के इस आशीर्वाद को अपनी शक्ति और प्रेरणा के रूप में लिया। उनके लिए यह आशीर्वाद केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने का कारण नहीं था, बल्कि यह सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक था। कृष्ण और शिव की भक्ति का संदेश। भगवान कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति का गहरा संदेश यह था कि सत्य, धर्म, भक्ति और समर्पण का मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव से जो भक्ति, ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त किया, वह न केवल उनके जीवन का हिस्सा बना, बल्कि वह पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बन गई। कृष्ण ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अगर हम जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हैं और भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो जीवन में कोई भी समस्या और कष्ट हमें नहीं छू सकता। कृष्ण ने भगवान शिव से यह भी सिखा कि जीवन में हर कठिनाई को धैर्य, विश्वास और भक्ति से पार किया जा सकता है। भगवान शिव की भक्ति और कृष्ण का समर्पण यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति का जीवन तभी सफल होता है जब वह ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखता है। निष्कर्ष, भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच का संबंध और उनकी भक्ति का आदर्श हमें यह सिखाता है कि भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन उसे सच्चे हृदय से अपनाना चाहिए। कृष्ण ने भगवान शिव की भक्ति से यह सिद्ध किया कि आध्यात्मिक मार्ग में समर्पण, प्रेम और विश्वास से ही हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। भगवान शिव की भक्ति ने कृष्ण को न केवल जीवन में मार्गदर्शन दिया, बल्कि उन्होंने इस भक्ति के माध्यम से संसार को भी सही दिशा दिखाई। भगवान कृष्ण का जीवन भगवान शिव की भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें जीवन के हर पहलू में सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। भगवान कृष्ण और भगवान शिव का सहयोग और उनकी साझी भक्ति। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक अनोखा संबंध था। यह संबंध केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इन दोनों देवताओं का सहयोग, उनकी दिव्य शक्ति और अनंत ज्ञान का भी प्रतीक था। भगवान शिव का आशीर्वाद भगवान कृष्ण के जीवन के हर मोड़ पर मौजूद था और उनका सहयोग महाभारत जैसे बड़े युद्ध में भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। भगवान शिव की भक्ति में भगवान कृष्ण को एक नया दृष्टिकोण मिला, जिससे उन्होंने जीवन के कठिनतम संघर्षों को पार किया। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों को सहायता की आवश्यकता थी, तो भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त किया। कृष्ण ने भगवान शिव की पूजा की और उन्हें यह सुनिश्चित किया कि भगवान शिव का आशीर्वाद युद्ध में पांडवों की विजय को सुनिश्चित करेगा। भगवान शिव ने भी कृष्ण को अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण किया और पांडवों को युद्ध में सफलता की ओर मार्गदर्शन दिया।
भगवान शिव का यह आशीर्वाद महाभारत के युद्ध के दौरान एक अभूतपूर्व शक्ति बना और यही आशीर्वाद पांडवों की विजय का मुख्य कारण बना। शिव और कृष्ण के संबंध में आत्मा की शुद्धि। भगवान कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने अपने भक्तों को आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान का महत्व समझाया। भगवान शिव के भक्ति मार्ग से उन्होंने यह सिखाया कि अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आत्मिक साधना और आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने यह बताया कि शुद्ध आत्मा ही भगवान की ओर बढ़ने के योग्य होती है। कृष्ण ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आत्मा की शुद्धि है। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति को आत्मा की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन बताया। शिव और कृष्ण दोनों ही इस संसार में शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के महत्व पर जोर देते थे। कृष्ण ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति शिव और कृष्ण की भक्ति करता है तो उसकी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ने में सक्षम होती है। कृष्ण का शिव के प्रति गहरा सम्मान। कृष्ण ने भगवान शिव के प्रति अपने श्रद्धा भाव को किसी भी प्रकार की दिखावा या कृत्रिमता से मुक्त रखा। उन्होंने भगवान शिव को न केवल एक आदर्श भक्त के रूप में देखा, बल्कि उन्हें अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में भी पूजा। कृष्ण का मानना था कि भगवान शिव के बिना ब्रह्मांड में कोई संतुलन नहीं रह सकता। वह सच्चे अर्थों में भगवान शिव की भक्ति को शाश्वत और सनातन मानते थे। कृष्ण ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान शिव की भक्ति को अपनाया। उन्होंने भगवान शिव के पूजन को आदर्श माना और इसके माध्यम से भक्ति के सर्वोत्तम मार्ग को पहचानने की प्रेरणा दी। यह कृष्ण की भक्ति की शुद्धता और ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण था कि उन्होंने भगवान शिव के चरणों में स्वयं को समर्पित किया और उनकी पूजा को निरंतर अपनी जीवन शैली में बनाए रखा। कृष्ण की भक्ति और शिव का अद्वितीय योगदान। कृष्ण ने भगवान शिव से जो आशीर्वाद प्राप्त किया वह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि पूरे समाज और धर्म के लिए भी एक अमूल्य धरोहर था। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव के माध्यम से यह सिखाया कि भक्ति का कोई विशिष्ट रूप नहीं होता। सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान के चरणों में समर्पित हो। शिव की भक्ति में जो शक्ति, शांति और संतुलन है, वही शक्ति कृष्ण के जीवन में प्रकट हुई। कृष्ण ने भगवान शिव से प्राप्त इस महान ज्ञान का पालन किया और इसे अपने भक्तों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव का आशीर्वाद और भक्ति से व्यक्ति हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो सकता है और उसे जीवन के सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। भगवान कृष्ण का जीवन और उनके कार्य इस बात का प्रमाण थे कि भक्ति से बड़ा संकट भी हल किया जा सकता है। कृष्ण की भक्ति और शिव की पूजा का सर्वव्यापी प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच भक्ति का यह संबंध आज भी हमें प्रेरित करता है। कृष्ण की भगवान शिव के प्रति भक्ति और सम्मान ने न केवल उनके जीवन को बल्कि उनके भक्तों के जीवन को भी गहरे प्रभाव डाले। कृष्ण ने भगवान शिव से जो आशीर्वाद प्राप्त किया वह उनके जीवन में हर निर्णय और कार्य में मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। उनके जीवन में भगवान शिव की पूजा और भक्ति का आदर्श उनके भक्तों के लिए एक स्थायी धरोहर बन गई। भगवान कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जब ईश्वर की भक्ति सच्चे हृदय से की जाती है तो उसका प्रभाव केवल जीवन के हर पहलू में दिखता है, बल्कि यह समाज और समस्त सृष्टि में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। कृष्ण ने भगवान शिव की पूजा को एक जीवन शैली के रूप में अपनाया और इसे दुनिया भर में फैलाया। भगवान शिव के प्रति कृष्ण की भक्ति ने न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण को बदल दिया, बल्कि समाज में एक नई दृष्टि और समझ भी पैदा की। कृष्ण और शिव की भक्ति का अंतिम संदेश। भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति का अंतिम संदेश यह है कि भक्ति का मार्ग सच्चे प्रेम और समर्पण का मार्ग है।
कृष्ण ने भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से यह बताया कि यदि हम अपने दिल में शुद्धता और प्रेम रखते हुए भगवान की पूजा करते हैं तो हमें न केवल आशीर्वाद मिलता है बल्कि जीवन में सच्चे उद्देश्य की प्राप्ति भी होती है। भगवान शिव के प्रति कृष्ण का प्रेम और भक्ति यही दर्शाता है कि भक्ति में शक्ति है और वही शक्ति हमें जीवन के हर क्षण में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। कृष्ण और शिव की भक्ति का यह संबंध हमें यह सिखाता है कि भक्ति से भरे जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न नहीं होती। यदि हम अपने हृदय में सत्य और ईश्वर का स्थान बनाते हैं तो हम जीवन में किसी भी समस्या या संकट का सामना शांति और साहस के साथ कर सकते हैं। भगवान कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच का यह गहरा भक्ति संबंध हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही जीवन के सर्वोत्तम मार्ग हैं। कृष्ण ने भगवान शिव के माध्यम से यह दर्शाया कि भक्ति न केवल आत्मिक शांति का स्रोत है बल्कि यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुलन प्रदान करने वाली एक अद्वितीय शक्ति भी है। भगवान कृष्ण की शिव भक्ति ने उन्हें न केवल ईश्वर के साथ बल्कि अपने भक्तों के साथ भी एक गहरे संबंध में जोड़ा, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।